आज हम पढ़ने वाले हैं अनुरणन। इतना बकवास ना। रिवर्बरेशन सर क्या लिखे हैं? रिवर्बरेशन, ठीक है। अच्छा, रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन होता है जब आवाज टकरा के तो आए, लेकिन वो इतना जल्दी आए कि समझ में ही नहीं आए कि क्या बोला गया। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन, यानी कि अब रिवर्बरेशन ही बोलते हैं, तुम उसको समझना। अनुरणन, चलो रिवर्बरेशन, ठीक है। रिवर्बरेशन क्या है? जैसे मैं बोला हेलो, तो देखो हेलो आ रहा है, हेलो। अच्छा मैं चलो मैं चिंकी, तो चिंकी खाली हटा दो, जो मैं बोल रहा हूँ खाली उधर वाला सुनो, जो गूंज क्या रहा है वो समझ में आ रहा है। चिंकी ही आ रहा है उधर से आवाज। मेरी बात सुनो, चिंकी, ठीक है। तो चिंकी मैं यहाँ तक बोला, उसके बाद थोड़ा सा क्या आ रहा है, आवाज आ रहा है, तो खाली इसको मैं हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो खाली इससे तुम लोग को पता चलेगा कि चिंकी बोला गया है। नहीं, खाली लास्ट में ई आएगा, है ना, सब पता नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। और जब पूरा चिंकी टकरा के आए तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिध्वनि। क्या हो जाएगा? इको यानी प्रतिध्वनि। क्लियर है इतना? अनुरणन बराबर गुंजन। रिवर्बरेशन। गुंजन लिखो, या गुंजन, या फिर ये वाला यहाँ पे लिखो जल्दी नोट में, इसको ऐसे धीरे देना पूरा लिखो। चलो, तो बेसिकली हमने गुंजन समझ लिया कि क्या है। गुंजन क्या है? आवाज टकरा के आता तो है, किस वजह से आता है? प्रकाश के, ध्वनि के परिवर्तन की वजह से टकरा के आता है, लेकिन उस आवाज को हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इतना जल्दी आ जाता है, कि समझ नहीं पाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? गुंजन, अनुरणन बोलते हैं, यानी कि रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब लिखो, अनुरणन को कम करने के उपाय। अनुरणन को करने के उपाय, ठीक है। पहला हो जाएगा ध्वनि को सोखने वाली वस्तुओं का उपयोग करना, ठीक है। ध्वनि को सोखने वाली वस्तुओं का उपयोग करना। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा? जैसे में क्या होगा? जैसे में सोफा हो गया, सोफा नहीं पता है? तो सोफा को आवाज सोखता है, जितना गद्दीदार चीज है सब क्या है, आवाज सोखता है। कॉटन लगा देना, मोटा कॉटन, क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन। अच्छा चलो, मोटा कपड़ा, रखे है ना, क्या दिक्कत? मोटा कपड़ा। और क्या लगा सकते हैं बताओ? हाँ, थर्मोकोल, ठीक है। थर्मोकोल लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? कंबल, बहुत सारा रुई, ठीक है। कहाँ लगाएंगे? दीवारों पे। कहाँ पे लिखो? यहाँ पे। ये सब ध्वनि के परावर्तन को क्या करता है? रोकते हैं, बढ़ाते हैं? क्या? ये सब जो है ध्वनि के परिवर्तन को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं।
चलो अब देखो एक नोट तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट सिखा रहा है। तुम लोग थिएटर में मूवी देखने गए हो? नहीं। क्या था? तो गधा का जन्म छुड़ा लो, मूवी क्या देखो। था? घर में जाकर बोलो कि हमको थिएटर में फिल्म दिखाओ। नहीं दिखाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। दिखाओ तो बोलना कि हमारा पढ़ाई में है ये, बोलना कि हमारे पढ़ाई में ये चीज़ है, हमको थिएटर में मूवी दिखाओ, हम साउंड पढ़ रहे हैं, हमको उसको देखने की सुनने की कैसे किधर किधर साउंड आ रहा है ये जरूरी पढ़ना है। है। ठीक है, थिएटर में तुम लोग जाओगे तो क्या होता है, नीचे भी बढ़िया बढ़िया थिएटर में जब जाओगे 3 स्टार 5 स्टार जो होता है सब, उसमें क्या होता है कि नीचे भी स्पीकर लगा रहता है, नीचे ऊपर भी स्पीकर लगा रहता है, इधर से भी लगा रहता है, इधर से भी लगा रहता है, इधर से भी लगा रहता है, स्क्रीन के साइड भी लगा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो गाड़ी इधर से आ रही है तो स्पीकर इधर का खाली बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जा रही है तो आवाज़ इधर से इधर जाना चाहिए ना, तो आवाज़ इधर से चालू होगा। ठीक है, इधर से बजते हुए चालू होगा और इधर चला जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि आवाज़ के साथ साथ कार जा रही है, तो आवाज़ भी सही में कार जा रही है, फील्ड जा रही है। ठीक है, मान लो ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है तो आवाज़ किधर से आएगा, इधर से शुरू होगा और ऊपर वाले स्पीकर में बजेगा। क्लियर है? मान लो इधर से मैं कुछ स्क्रीन में मूवी में ऐसा आ रहा है कि इधर से उसने मारा दीवार पे, बॉल टकरा के उधर चला गया। ठीक है, तो इधर वाला स्पीकर बजेगा, इधर वाला। ठीक है, और इधर वाला से इधर 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 वाला स्पीकर जाएगा। ठीक है, और वहाँ स्क्रीन वाला बजेगा, फिर वहाँ से ऊपर ऊपर वाला और फिर उधर वाले पे चला जाएगा। क्लियर है? ऐसा होता है। कई बार जो होता है कि स्पीकर, हर जगह स्पीकर ही लगाएंगे क्या, कई बार जो है ध्वनि के परिवर्तन से काम लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमको वहाँ आवाज़ पहुँचाना है वहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्पीकर, अब लाइन से स्पीकर थोड़े लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, हम क्या करेंगे, स्पीकर का मुंह ऐसे बना देंगे, एकदम एंगल होता है। प्रकाश के परिवर्तन जब पढ़ेंगे तो कितना कोण पर रखेंगे तो कितना कोण पे आवाज़ जाएगा, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो हम देख लेंगे कि वहाँ पहुँचाना है, यहाँ से कितना है, उस वहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो इधर का बिठा दो, हम क्या करेंगे, हमको आवाज़ भेजना है, स्पीकर तो अब एक एक जगह दूरी पर थोड़े स्पीकर लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा दीवार, आदमी यहाँ से बैठ के देख रहा है। ठीक है, यहाँ से बैठ के देख रहा है। क्लियर है? तो हम करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री खींचा जाता है ना, तब ना एक कोण नापते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्पीकर है, यहाँ पे क्या है, आवाज़ जो है आवाज़ यहाँ पहुँचाना है, तो क्या करेंगे, ऐसा एंगल देखेंगे, यहाँ से आवाज़ आएगा तो नाप लेंगे। ठीक है, कितना एंगल है, उतना ही एंगल पे इधर से भेज देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आवाज़ सब जाके इधर से टकरा के इधर आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ है सेम एकदम लाइट, सेम लाइट के जैसा कि टॉर्चों को भी कांच में जलाना और ऐसे ऐसे करते जाना, टॉर्च को देखो ना, शीशा पर और उधर भागते जाते हैं। वैसे ये भी है, जैसे जैसे स्पीकर को घुमाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, ये कोण बढ़ेगा, कोण कब बढ़ेगा, ये इसको और थोड़ा इधर बना दें, देखो कोण बढ़ गया कि नहीं, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी उतना कोण इधर आ जाएगा। और यहाँ पे स्पीकर तो यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ, 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 सीधा सीधा, समझ में आया? समझ में आएगा पूरा? तो ऐसे जो है, जैसे कि JBL का स्पीकर जो आता है, JBL का एक कुछ 60-70 हज़ार का स्पीकर सिस्टम आता है। ठीक है, 80 हज़ार तक का है, उसमें क्या दिया है कि 2 स्पीकर दिया है, एक बड़ा सा स्पीकर दिया है। ठीक है, और 2 छोटा छोटा स्पीकर दिया है अलग करने के लिए, और एक बड़ा सा बेस वाला बूफर जो लगा ना, वो दे दिया है। इसको कहीं भी लगा, कोने में कहीं भी रख दो, इसको इसमें से निकाल के उधर रख दो, इसको निकाल के उधर रख दो, तो अब सामने से आवाज आना चाहिए ना, अब हेलीकॉप्टर जाएगा तो उसको भी ऊपर से आवाज आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसमें 2 स्पीकर सीधा लगा है। ठीक है, 2 स्पीकर सीधा आवाज निकालेगा, इधर वाला 2 स्पीकर सीधा आवाज निकालेगा, और बाकी का जो स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा है, एक यहाँ पे स्पीकर लगा है। ठीक है, इसका मुंह थोड़ा नीचे कर दिया तो ये नीचे आता है। ठीक है, इसका भी नीचे कर दिया तो नीचे आता है, और इसका मुंह ऐसा ऊपर कर दिया तो ऊपर जाता है, आवाज टकराता है और तब जाता है, समझ में आया? ऐसे जाएगा, छत में टकराएगा और फिर तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, अब इसके लिए उतना एंगल पे बैठना पड़ेगा ना,
तो सब इसीलिए होम थिएटर जब लगाया था ना घर में, तो उसका इंजीनियर आता है, वो सब बताता है कि आपको यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो ऐसा ऐसा साउंड देगा, इधर बैठेंगे तो ये मिस कर जाएंगे, उधर। इसलिए टीवी लगता है, साउंड सिस्टम स्पीकर कहाँ कहाँ लगाना है वो देखते हैं, और फिर आदमी बैठेगा कहाँ वो भी देखते हैं। ठीक है, इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल हम तुमको दिखा देते हैं। थिएटर में तुम गए नहीं होंगे, हो गया थिएटर। ये होता है हमारा स्क्रीन। क्या होता है, क्या होता है, स्क्रीन। ये होता है हमारा स्क्रीन हो गया। इधर आदमी सब, ये कुर्सी लगा हुआ है, ठीक है, ये सब यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है, लगा था ना, कुर्सी कुर्सी है ना, ब्रांडेड है। ब्रांडेड कुर्सी है। सर एक ही पॉइंट लग रहा है। चलो कुर्सी लगा हुआ है, इसमें 5 है, इसमें 4 इसका ऊंचाई बढ़ता है कि नहीं? चलो ऊंचाई बढ़ा रहे हैं थोड़ा, तभी ना। 3 हो गया, घटते जा रहा है। ऐसे ही होगा ना, हाँ। थिएटर में ऐसे ही होता है। तुम लोग जैसे पीछे जाता है ऊंचाई बढ़ता जाएगा ताकि पीछे वाले को अच्छे से दिखेगा। अब देखो स्पीकर यहाँ लगा रहता है, यहाँ लगा रहता है, यहाँ लगा रहता है, इधर लगा रहता है और इधर लगा रहता है, ठीक है। और फिर ये पूरे स्क्रीन में यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। नीचे से बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर लगा रहता है ताकि टकरा के, हालांकि टकराता नहीं है। एक चीज और, उसमें आवाज को टकराना नहीं है, थिएटर में आवाज को टकराना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आज दूसरा गूंजने लगेगा, सब एक दूसरे में टकरा के अजीब हो जाएगा, समझ नहीं आया, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या लगाया जाता है, वहाँ पे ऊपर भी कॉटन लगाया जाता है मखमल वाला, नीचे भी, पूरे चारों तरफ से कॉटन लगता है, चारों तरफ से कॉटन, ताकि जो हमारे कान के पास आए खाली वही है, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, कहीं से टकरा के नहीं आना चाहिए। अल्ट्रा सोनिक अल्ट्रासोनिक क्या होता है? एक होता है 0 हर्ट्ज का साउंड, 0 हर्ट्ज में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे 0 हर्ट्ज का साउंड कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बस हो गया। चलो देखो 0 हर्ट्ज का साउंड मैं निकालता हूँ, तो मैं क्या बोला, कुछ भी मोबाइल में होता कॉल, ये क्या है, 0 हर्ट्ज का साउंड। मैंने बोला कि रेल वाला नुआ कहाँ जाता है, ठीक है, क्या है 0 हर्ट्ज का साउंड, ये 0 का। अब जैसे जैसे तुमको सुनाई देने लगेगा वैसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। ऐसे अब कितने हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, 0 से लेके 0 से लेके होता है, पहला होता है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद 20 क्लियर है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक सुन पाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में कुत्ता सब सुन पाता है, और यहाँ से यहाँ तक में हम लोग सुनते हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ बच्चे भी करके सुन लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इतने को साउंड को क्या बोलते हैं, इससे पहले इतने साउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक तरंग। क्योंकि ध्वनि क्या करता है, तरंग के रूप में आता है ना, तो इंफ्रासोनिक तरंग या बोलते हैं इंफ्रा साउंड, इंफ्रा ध्वनि, इंफ्रा ध्वनि। ये हम लोग सुन नहीं पाते, ये क्या होगा, सुन नहीं पाते, सुन नहीं सकते, क्लियर है, ओके। और ये जो साउंड होता है सुन पाते, इससे पहले और इससे बाद, इससे बाद का जो साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सोनिक तरंग, यानी कि अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासाउंड ही बोलते हैं, बट क्या बोलते हैं,
अल्ट्रासाउंड ये भी नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, सुन इधर क्या बोलते हैं, ये भी हम सुन नहीं सकते हैं। क्लियर है? 20,000 के बाद तक नहीं सुन सकते हैं और 20 के पहले नहीं सुन सकते हैं। 20 से और 20,000 के बीच में सुन सकते हैं। क्लियर है इतना? 20 से तो अब तुम लोग को इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक समझ में आ गया? इंफ्रासोनिक क्या है तुम लोग बोलोगे, लिखवा लेते चलो। इंफ्रासोनिक ये हमने लिया, ये चीज ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को इंफ्रासाउंड बोलते हैं। इंफ्रासाउंड क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 के बीच में हम सुन सकते हैं। चलो इसको बोलेगा कि अल्ट्रासाउंड किसे करते हैं या अल्ट्रासोनिक तरंग किसे करते हैं, क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्लियर है? क्या है कि कोई पूछे कि इंफ्रासोनिक तरंग, अगर इंफ्रासोनिक तरंग पूछता है तो बोलोगे कि 0 से 20 हर्ट्ज के बीच के तरंग को इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। कोई पूछे कि इंफ्रासाउंड किसे बोलते हैं तो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को, इतने के बीच के ध्वनि को इंफ्रासाउंड कहते हैं और इतने बीच के तरंग को इंफ्रा तरंग कहते हैं, इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ पे ध्वनि लगा दोगे तो अल्ट्रा इंफ्रासाउंड हो जाएगा, यहाँ पे तरंग लगा दोगे तो इंफ्रासोनिक तरंग हो जाएगा। ये तुम अपने मन से लिखना पड़ेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन, 20 से लेकर 30,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अब 20 से 20,000 के बीच के तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। हाँ, ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। कोई पूछे, ये तो लिखवा दिया, और कोई पूछे कि अल्ट्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? मैंने तो बोला कि अल्ट्रासोनिक साउंड तो ये है, इंफ्रासोनिक साउंड तो ये है। और कोई पूछे कि इंफ्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं क्या बोलोगे? 0 से लेकर 20 के बीच के तरंग को इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। ठीक है? क्लियर है इतना? नोट करो। इंफ्रासोनिक तरंग तो इंफ्रासोनिक तरंग क्या हो जाएगा बताओ? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक 20 हर्ट्ज के बीच के तरंग को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ये क्या होता है? कितना हर्ट्ज है? 20 हर्ट्ज से 20,000 चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।